लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 9 जो हाई डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो वही हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हाई डिस्टेंस को करने से पहले जो इसमें यूज होने वाला रेशियो है और उसका जो पार्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होगा, जो ज़्यादा यूज होगा वो हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। ज़्यादा यूज होने वाला में से हमारा 60, 30 और 45 एंगल्स होते हैं। तो चलिए 3। तो देखिए, इसमें से आपका जो हम मार्क कर दे रहे हैं उसका यूज बार बार हो सकता है, ठीक है ना। बस इतना का आपका यूज बार बार होगा, इससे ज्यादा का यूज नहीं होगा। उसमें से भी सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 10 ज्यादातर क्या यूज होगा, 10। अब चलिए, हाई डिस्टेंस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको करने के लिए उसमें आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, सिर्फ इस 2 चीज पर फोकस करना है। हर एक में राइट एंगल ट्रायंगल जरूर फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। इस प्रॉब्लम्स को करते करते ही आप इसको समझ जाएंगे और ये बहुत ही इजी होगा आपके लिए। एक आर्टिस्ट है, सर्कस का एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे स्लोप वाले रोप पे चढ़ रहा है, रस्सी पे चढ़ रहा है 20 मीटर का। और वो रस्सी एक तरफ आपका पोल से बंधा हुआ है, पोल से, और एक तरफ वो जमीन से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पोल से और एक तरफ जमीन। और इसका जो जमीन से एंगल दिया गया है, लैंड पोर्शन से जो एलिवेशन है इसका वो 30 डिग्री का है, ठीक है। जमीन से इसका एलिवेशन कितने का है, 30 डिग्री का है। और ये रस्सी आपका कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा। और आपको इस पोल का हाइट फाइंड करना है। इस पोल का हाइट आपको पोल का हाइट ABC आप यहां ले लीजिए। आपको देख के ही लग रहा होगा इसमें कि राइट एंगल कहां पर है। तो राइट एंगल यहां पर है। ये जमीन से जो पोल हमारा स्टैंड होता है वो कितने डिग्री पर, राइट एंगल 90 डिग्री पर स्टैंड होता है। ये आपका फिगर इमेजिन करना इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस सब में आपको फिगर इमेजिन करना है। तो अब आ जाइए कि हम हाइट कैसे फाइंड करें। यहाँ आपको सिर्फ 2 गिवन देखना है, एक गिवन देखना है और एक क्वेश्चनिंग साइड देखना। गिवन साइड आपका ये है AC, जो कि 90 के सामने है और वो हाइपोटेनस हो गया। ट्रिगोनोमेट्री जब शुरू करते हैं हम लोग तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हो जाती है कि इसमें कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। देखिए, हाइपोटेनस 90 के सामने होता है, परपेंडिकुलर जो गिवन एंगल होता है उसके सामने होता है, ठीक है। गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। और अब जो हमारा थर्ड साइड बचा वो बेस हो जाएगा। बेस के लिए एक और है कि जो एक्यूट एंगल गिवन है उसका जो छोटा आर्म है वो बेस होता है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, इसका ये और ये आर्म होगा। इस आर्म में छोटा आर्म आपको ये लग रहा होगा, ये बेस हो जाएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा का छोटा आर्म बेस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहां गिवन है हाइपोटेनस, फाइंड करना है परपेंडिकुलर। देख लीजिए, गिवन क्या है, AC गिवन है जो कि हाइपोटेनस है, ध्यान रखिएगा। और वो कितना है, 20 मीटर। थीटा कितना गिवन है, थीटा है आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा साइड आपको फाइंड करना है, AB साइड फाइंड करना है। पोल का हाइट AB जो कि आपको परपेंडिकुलर क्या है, उस ट्रायंगल में ये लाइन क्या है, थीटा के सामने है ना, तो वो परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। कौन सा साइड दिया है, हाइपोटेनस। कौन सा साइड फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो बनता है वो है आपका साइन।
हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो कौन दे रहा? साइन या फिर कॉसेक। तो हम कॉसेक पर क्यों जाए, बेसिक रेशियो लेते हैं, साइन ले लेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग यहाँ जो रेशियो लेंगे तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, P बाय X होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी AB बाय AC, AB बाय AC। हर बार आपको यही करना होगा कि कौन सा साइड गिवन है और कौन सा साइड पूछा जा रहा है और इस दोनों से हमारा कौन सा रेशियो मिल रहा है। यहां हम देखें कि AC हमारा हाइपोटेनस है जो गिवन है हमारा हाइपोटेनस, क्वेश्चनिंग है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके रेशियो में आता है? साइन के रेशियो में आता है, साइन के रेशियो में, साइन ठीक है, साइन के रेशियो में आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ साइन के रेशियो के अकॉर्डिंग इसका रेशियो लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेनस AC। समझ गए? अब ये किसका लिखे हैं? तो आपको पता है कि ये साइन का लिखे हैं, साइन थीटा लिखेंगे और थीटा हमारा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। क्लियर है? अब आप आ जाइए कि AB फाइंड करना है आपको, AB फाइंड करना है। AC गिवन है 20 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब आराम से आप इसका वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से आप ढूंढ सकते कीजिए। AB आपका कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा 20/2 यानी कि AB आपका 10 मीटर का हो गया। पोल कितने मीटर का हुआ? लास्ट में लिखिए, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। समझ गए? तो इतना ही इजी आपको क्वेश्चन होता है। बस फिगर इमेजिन कीजिए, फिगर इमेजिन के बाद आप साइड सेलेक्ट कीजिए, साइड से रेशियो सेलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आंधी आता है और एक पेड़ टूट के गिर जाता है और पेड़ का एक हिस्सा आपका, ये पेड़ था, आंधी के वजह से टूटा, गिर गया और वो जमीन से टच हो, उसका जो हेड था वो जमीन से टच हो गया। तो ऐसा आपका फिगर बनेगा। ये मान लेते हैं पेड़ का वो पोर्शन है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और यहां से टूट गया वो और ऐसे करके जमीन से जुड़ गया है, ऐसे जमीन से जुड़ गया है। यानी यहां हमारा पेड़ का हेड है, पेड़ का हेड यहां है। ट्रायंगल आपका ABC वैसे ही बना लेना है। अब देखिए कि हेड जो जमीन से टच हुआ वो 30 का एंगल बनाया। कितने का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। और ये भी आपको दिया गया है कि पेड़ का हेड और पेड़ का फुट, इस दोनों का डिस्टेंस आपका 8 मीटर का है। दोनों का डिस्टेंस कितने मीटर का है? 8 मीटर का है। आपको पेड़ का हाइट ढूंढना है। ध्यान से देखिएगा, पेड़ का हाइट आपका, ये भी पेड़ का पोर्शन है और ये भी पेड़ का पोर्शन है। तो दोनों जब ऐड करेंगे तभी पेड़ का हाइट निकलेगा हमारा। तो पेड़ का हाइट इस दोनों का हमारा सम हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि, तो इसमें दोनों फाइंड कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये AB फाइंड कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि साइड जो गिवन है वो थीटा के अकॉर्डिंग बेस है। ये बेस है। कैसे? तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो P/B आप लीजिए 10 उसमें लेना पड़ेगा, है ना? P/B किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो आप सबसे पहले लीजिए AB/BC, या क्या लेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस ले चुके हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा रेशियो में? tan लेना पड़ेगा। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री।
ठीक है। तो ए बी आपका फाइंड होगा, बी सी 8 मीटर गिवन है, और tan 30 आपका होता है 1/√3। कितना? 1/√3। इस वजह से ये आपका आ जाता है ए बी इक्वल टू 8/√3। 8/√3 इतना मीटर। अब आप चलिए, ये आपका फाइंड हो गया 8/√3, ठीक है। अब हम लोग एसी भी फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करना है ना, तो एसी भी फाइंड करना है। एसी क्या है? 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये बेस, और बेस हाइपोटेनस किसके रेशियो में आता है? कॉस के रेशियो में आता है। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस एंड बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन? बीसी, और हाइपोटेनस कौन? एसी। बेस बाय हाइपोटेनस कौन सा रेशियो? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 30 डिग्री। अब बीसी हमारा 8 मीटर है, और एसी हमको फाइंड करना है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू sin 60 के इक्वल होगा √3/2। AC आपका यहां हो गया 16/√3 मीटर। 16/√3 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ है। 8 2 जा 16, और AC इंटू √3 था, तो √3 को आप रिप्लेस करेंगे तो बाद में चला जाएगा। अब आप हाइट ऑफ द ट्री निकालिए। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ये प्लस ये आपका कितना है? 16/√3। ये दोनों को ऐड करना है। तो ए बी प्लस कौन? ए सी। ए बी है आपका 8/√3, ए सी है 16/√3। डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड होगा, यानी 24/√3। जब भी रूट नंबर नीचे रहे डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहां पर हम रेशनलाइज कर रहे हैं। और कितना हो जाएगा? 24√3/3। इसको कैंसिल कीजिए, 8√3 कितना मीटर का आपका निकला? 8√3 मीटर का आपका ट्री का हाइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 देखिए क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में 2 स्लाइडर बनाना चाहता है, एक बड़े बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए। स्लाइडर आप देखे होंगे जिस पर बच्चे स्लाइड करते हैं, वो इस तरह का होता है। तो 2 स्लाइडर बनाना चाहता है वो, 2 स्लाइडर इंस्टॉल किया, एक छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए। छोटा बच्चा के लिए ये होगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वो बेचारा लुढ़क जाएगा और 4 बन जाएगा। तो ये है बड़ा बच्चा के लिए, जिसका कि स्लोप ज्यादा है, पोल का हाइट भी ज्यादा है, पिलर का हाइट भी ज्यादा है। ए बी सी, और ये मान लेते हैं पी क्यू और आर है। यहां राइट एंगल है। अब देखिए, 5 साल से कम के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट पर ये पिलर 1.5 मीटर के हाइट पर है, और इसका स्लोप है 30 डिग्री। एलिवेशन कितने का है? 30 डिग्री का, और आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। और वहीं बड़े बच्चे के लिए जो है 5 साल से ज्यादा के बच्चे के लिए 3 मीटर के हाइट पर पिलर दिया है, और इसका जो स्लोप है वो 60 डिग्री का है, और यहां भी आपको स्लाइडर का हाइट ढूंढना है। दोनों में आप एक चीज देख रहे हैं कॉमन है, वो है परपेंडिकुलर गिवन है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बार बार ये चीज कहना जरूरी नहीं है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, और ढूंढना क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ढूंढना क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का हम लोग रेशियो बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बन गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका होता है? साइन का होता है। थीटा इसमें कितना है हमारा? 60 डिग्री। ए बी गिवन है 3 मीटर, ए सी ढूंढना है, साइन 60 आपका √3/2 है, तो ये आपका हो जाता है ए सी इक्वल टू 6/√3।
रेशनलाइज कीजिए तो हो जाएगा आपका AC इक्वल टू 6√3/3 यानी 3 2 जा 6 और AC आपका मिल गया 2√3 मीटर, यानी इसका लेंथ कितने का हो गया 2√3 मीटर का। क्लियर है? अब आइए छोटे बच्चों के लिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस ढूंढना है। यहाँ भी हम लोग वही लेंगे PQ बाय PR, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ भी साइन भी लेंगे, थीटा यहाँ 30 का हो गया हमारा और PQ है 1.5 मीटर, PR आपको ढूंढना है, साइन 31/2 होता है और आपका जो यहाँ PR निकला वो है 3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 मीटर। अब आपको दोनों का जो स्लाइडर स्ट्रिप है उसका निकल चुका है लेंथ, यही आपको ढूंढना है। आपका एक हो गया 3 मीटर और एक हो गया 2√3 मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। नेक्स्ट देखो, एक टावर है और एक पॉइंट है जमीन पर जो टावर के फुट पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है जमीन पर जो टावर के फुट पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मान लें। और यहां से इसके टॉप का जो एलिवेशन है, टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री का एलिवेशन 30 डिग्री का एलिवेशन। और आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। बकवास क्वेश्चन है, सब क्या है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, बेस आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा 10 थीटा कितना 30 डिग्री। आपको हर बार वही देखना है कि कौन सा साइड पूछा गया है, कौन सा गिवन है। रेशियो तभी आप ढूंढ पाएंगे कि यहाँ साइन कॉस टैन कौन सा लें, वो डिपेंड इसी पर करता है कौन सा साइड पूछा गया है, कौन सा ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है 10 का होता है। थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री। AB आपको फाइंड करना है, BC दिया हुआ है 10 30 आपका होता है 1/√3, तो आपका AB हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 30/√3। रेशनलाइज इंपॉर्टेंट है, तो AB इक्वल टू 30√3/3 यानी 3/10। AB आपका हो गया 10√3 मीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 मीटर। क्वेश्चन 5 देखिए, जमीन से 60 मीटर के हाइट पर पतंग उड़ रहा है। पतंग मान लेते हैं यहाँ उड़ रहा है, जो जमीन से कितने मीटर के हाइट पर है 60 मीटर के हाइट पर है। ये 60 मीटर के हाइट पर। पतंग का जो धागा है, थ्रेड है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। बच्चा बकरी चराने गया होगा, पतंग उड़ा के छोड़ दिया, मजा ले रहा है। तो गाय भैंस बकरी वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए पतंग उड़ा के छोड़ के बांध दिए हैं यहाँ। अब चलिए इसको बनाइए ABC और इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, 60 का एलिवेशन है। आपको थ्रेड का लेंथ फाइंड करना है। बताओ बच्चा अपने से, इसमें कौन सा रेशियो सेलेक्ट होगा। अच्छा ये गिवन क्या है वो बताइए। गिवन परपेंडिकुलर है, क्यों थीटा के सामने परपेंडिकुलर। पूछा जा रहा है क्या हाइपोटेनस, 90 के सामने है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसके रेशियो में आता है, साइन के रेशियो में आता है। लेते हैं तो AB/AC क्या लिखे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखे। तो कौन सा रेशियो लेंगे, साइन लेंगे। थीटा कितना डिग्री लें
60 डिग्री लेंगे। अब चलिए ए बी हमारा है 60, ए सी फाइंड करना है आपको। साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 और आपका ये हो जाता है ए सी इक्वल टू 120/√3। तो रेशनलाइज तो करेंगे, है कि नहीं? 120√3/3 इसको आप कैंसिल कीजिए, 40 मिलेगा। AC आपका यानी कि लेंथ ऑफ द थ्रेड विल बी 40√3 मीटर। कितना आया? 40√3 मीटर। इधर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 6 पर आइए। क्वेश्चन 6 आपका क्या है? 1.5 मीटर लेंथ का एक बॉय है, एक लड़का है जो 30 मीटर के बिल्डिंग के सामने खड़ा है। 30 मीटर का बिल्डिंग है, उसके सामने वो खड़ा है। और एक टाइम था जब वो देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का था, कुछ दूर आगे गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का हो गया। ठीक, तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना वो चला। अब मान लेते हैं कि आपका ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, कोई लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ वो खड़ा था, यहाँ खड़ा था, और उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके टॉप का था वो कितने डिग्री का? ये था 30 डिग्री का। चल करके बिल्डिंग के कुछ पास आया और अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका हो गया 30 से बढ़ करके 60 का। कितना डिस्टेंस वो कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर किया। अब मान लेते हैं ये हमारा PQ बॉय, ये भी तो PQ ही है, ठीक है ना? तो P', Q' इसको बना दीजिए या कुछ और लिखिए, सही रहेगा। अब ABCD हम लोग ले रहे हैं, AB इसको हम लोग चलिए C बना लेते हैं, C DE FG, ठीक है, ये सही रहेगा। आपको इसका हाइट गिवन था, 30 मीटर का बिल्डिंग है, लड़के का भी हाइट गिवन था 1.5 मीटर। बताइए, ये भी लड़का ही है, 1.5 मीटर ही होगा, और इसी के पैरेलल ये लाइन खींचे हैं, यानी ये भी 1.5 मीटर ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ बन रहा है, इसको अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल ये हुआ और एक ट्रायंगल ये हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दो है, एक ये है और एक ये पूरा है। तो आप AC ढूंढ लीजिए। सबसे पहले DE के इक्वल कौन है? FG, और FG के भी इक्वल कौन है? BC है, जो 1.5 मीटर के इक्विवेलेंट है। एंड AC आप ढूंढिए, AC आप ढूंढेंगे तो AB में से पूरा AB में से BC को माइनस कर दीजिए। AB में से माइनस कीजिए किसको? BC को। AB आपका 30 मीटर था, उसमें BC 1.5 मीटर माइनस कर रहे हैं, 28.5 आपका, ठीक है, इतना मीटर का आपका ये निकला 28.5। हमको फाइंड करना है EG या DF भी फाइंड कर लेंगे तो EG फाइंड हो जाएगा। अब DF फाइंड करने का कोशिश कीजिए। अगर पूरा में से DC में से अगर FC को माइनस करेंगे हम तो पूरा ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप आइए जिसमें कि आप DC ढूंढ सकें। तो DC के लिए आपको ये ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, कौन सा? ACD। तो इन ट्रायंगल ACD ये गिवन परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, और हमको बेस ढूंढना है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस AC परपेंडिकुलर हुआ, अब बाय बेस DC। कौन सा परपेंडिकुलर बेस किसका होता है? 10 का। थीटा कितना लेंगे? 30 लेंगे। चूंकि ADC ट्रायंगल लिए तो थीटा 30 लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेंगे तो थीटा 60 ले लेंगे। तो AC आपका 28.5 है, DC जो भी है आपको फाइंड करना है, 10 30 आपका 1/√3 होता है, और यहां से आपको DC मिल जाता है
28.5 रूट इतना मीटर का आपका ये पूरा है। अब आप आइए इस ट्रायंगल में, तब आप एफसी ढूंढ पाएंगे। तो इन ट्रायंगल ACF यहाँ भी परपेंडिकुलर गिवन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और आपको बेस ढूंढना है तो ये भी tan थीटा ही लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस FC हो गया। तो tan कितना डिग्री लेंगे इस बार, tan 60 डिग्री लेंगे। AC आपका हो जाता है 28.5 बाय FC तो ढूंढना है, और tan 60 का आपका √3 होता है। ठीक, अब FC इक्वल टू 28.5 बाय √3 रेशनलाइज करेंगे और आपको मिल जाएगा FC इक्वल टू 28.5 √3 बाय 3। कैंसिल भी कर दीजिए, 3 9 27, 1 3 5 15 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि FC आपको मिल जाता है 9.5 √3 मीटर। ये पूरा आपको मिल गया 28.5 √3, ये मिला आपको 9.5 √3। हमको ढूंढना है DF, लड़का कितना दूर चल के गया है, लड़का यहां से यहां गया है, कितना डिस्टेंस कवर किया, DF के बराबर। तो आपको ढूंढना है DF, जो कि आपका पूरे में से DC में से FC को माइनस करना पड़ेगा, DC माइनस FC। DC कितना है 28.5 √3 माइनस FC कितना है 9.5 √3, माइनस जब करेंगे तो 19 √3 मीटर का आपको डिस्टेंस कवर पता चल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना कवर किया 19 √3। क्वेश्चन 7 पर आइए। जमीन के एक पॉइंट से 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टावर पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है, एक एंटीना लगा हुआ है या डिश जो भी, और उसके फुट पॉइंट और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60। सबसे पहले आप देखिए बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, और उस टावर का फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 का है। 20 मीटर का ऊंचा ये बिल्डिंग दिया है आपका, 20 मीटर का ऊंचा ये बिल्डिंग हुआ, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, और जमीन के किसी पॉइंट से इसका फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 मीटर का। किसका फुट, टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 का। ये आपका कितना का 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है टावर का हाइट, यानी ये आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं ये A, B और ये C और ये हमारा D हो गया। कुछ नहीं है, पूरा AC में से BC को हम लोग माइनस कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप CD भी फाइंड कर लीजिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे। CD आप फाइंड कीजिए, क्योंकि इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है वो ढूंढ लीजिए। तो एक है हमारा BCD ट्रायंगल और एक है ACD ट्रायंगल, दोनों में CD साइड कॉमन है जो आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप CD ढूंढने का कोशिश कीजिए। BC परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने है BC। इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर ढूंढना है बेस, BC बाय CD, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका tan का। थीटा कितना लेंगे 45 डिग्री, 60 इसका है भाई बड़े वाले का। BC हमारा 20 मीटर, CD ढूंढना है tan 45 1 होता है, और CD इक्वल टू हो गया 20 मीटर। ये कितना मीटर हो गया 20 मीटर। अब आप इन ट्रायंगल
ए सी डी पूरे में आएंगे, ए सी डी, ये ए सी बाय सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां भी वही है, ए सी बाय सी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस की है तो tan इस बार 60 थीटा लेंगे ना। AC आपका क्या है, BC प्लस AB, BC प्लस AB बाय CD कितना फाइंड किए, चलिए CD को CD अभी रहने tan 60 आपका √3 है। अब लगाइए BC कितना है, BC है 20, AB आपको फाइंड करना है, CD कितना है 20 इक्वल टू रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस AB इक्वल टू 20√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला स्टेप में आप देखेंगे 20 को रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यहां से, AB आपका फाइंड हो जाए, AB सेपरेट कीजिए, AB इक्वल टू 20√3 माइनस 20, तो आपका जो AB आ जाता है वो 20 कॉमन आ जाएगा और √3 माइनस 1 आपका कितना मीटर का हाइट होगा, किसका, स्टार टावर का हाइट कितना हो गया 20√3 माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन 8, एक पेडेस्टल के टॉप पर 1.6 मीटर का स्टैच्यू रखा हुआ है, पेडेस्टल आप स्टैंड को बोलते हैं, ठीक है। पेडेस्टल पर 1.6 मीटर का एक स्टैच्यू रखा हुआ है, मान लेते हैं A, B और ये C स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर का है, ये पेडेस्टल होता है। और ये आपको जमीन के एक पॉइंट से जो पेडेस्टल के ये आपका है स्टैच्यू के हेड का, टॉप का एलिवेशन 60 का है, स्टैच्यू के टॉप का एलिवेशन कितने का है 60 का है, ये आपका 60 का है। और पेडेस्टल के टॉप का 45 का है। ये तो सब वैसा ही क्वेश्चन होगा, आपको पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है, पेडेस्टल का हाइट यानी BC आपको फाइंड करना है, ठीक 7 के ही तरह है। ट्रायंगल AC यहाँ D बना दीजिए, ट्रायंगल AC D से चलिए और BC D से चलिए, ठीक। ट्रायंगल AC D से देखते हैं दोनों में कॉमन साइड क्या है हमारा CD, तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD तो परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉमन साइड ले रहे हैं, इस दोनों से कोई मतलब नहीं है, कॉमन साइड ये है इसलिए परपेंडिकुलर और इसको लेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AC बाय CD tan कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। AC कितना है आपका, AC है 1.6 प्लस BC, AC आपका पूरा लेंगे 1.6 प्लस BC है ना, अब बाय CD इक्वल टू tan 60 कितना √3। अगर आप यहां से CD फाइंड करना चाहें, CD अगर फाइंड करना चाहें तो आपको मिल जाता है 1.6 प्लस BC बाय √3, CD कितना, ठीक है। अब आप चलिए इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, इस ट्रायंगल में आएगी, ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां भी वही करेंगे, BC बाय बेस CD इक्वल टू tan 45। तो BC आपका ये फाइंड करना है, CD आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC बाय √3, CD के पॉइंट पे CD का जो वैल्यू आया है वो लगाएं, इक्वल टू tan 45 क्या है 1। यहाँ आप इक्वेशन 1 का यूज किए हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है,
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल टू BC रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC, 1.6 प्लस BC, ये आपका आ जाता है। देखिए कैसे हुआ, इसको तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको अभी भूल जाइए, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, BC रूट 3 हो गया हमारा। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप BC रूट 3 माइनस BC इक्वल टू 1.6, क्या इस BC को अपोजिट साइड ले, BC कॉमन आ रहा है, BC क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब इसको हम लोग बाय में भेज देंगे। किसी भी तरह से ये हमारा टारगेट होता है कि जो फाइंड करना है उसको सेपरेट कर दें, अकेला कर दें। तो BC इक्वल टू 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1, क्या लगता है, रेशनलाइज जरूरी है यहाँ पे, तो रेशनलाइज रूट 3 प्लस 1 से किया जाएगा, रूट 3 प्लस 1 से किया जाएगा। और BC इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, अब बाय में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर जब हुआ पेयर बना, रूट 3 से 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1। अब BC इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 बाय 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 0.8, तो BC आपका कितना आया, 0.8 रूट 3 प्लस 1, इतना मीटर का आपका क्या है, पेडेस्टल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे।